आज की इस वीडियो में मैं आपको और दो छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, जिस तरीके से बूंद बूंद से घड़ा भरता है वैसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन करके बड़े क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हमें लिखना है प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to n। और ठीक है, और क्या है, राइट ए फंक्शन दैट प्रिंट्स ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन लिखना है। तो सबसे पहले आप समझ में आ रहा होगा कि हमें 1 से लेके n तक क्या करने हैं, नंबर लिखने हैं। तो हम सबसे पहले कैसे अप्रोच करेंगे, सबसे पहले n के n, तो एक n वेरिएबल बनाना होगा जिसके अंदर हमें कुछ नंबर लेना होगा। तो लेट n इक्वल टू 10। ओके, लेट कीवर्ड, वेर कीवर्ड और कॉन्स्ट तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। राइट, उसके बाद फंक्शन नहीं लिख रहे, सबसे पहले हम इतना कर लेते हैं कि हमें नंबर प्रिंट करने हैं 1 से n तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें n के साथ एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम चलाएंगे फॉर लूप। उस फॉर लूप के अंदर यहाँ से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लेट i इक्वल टू कहाँ से, 1 से, सेमी कोलन। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे i लेस देन और इक्वल टू जो आपका ये n है। और फिर उसके बाद हम i की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे। और फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देंगे और उसके अंदर यहाँ पे आई लिख देंगे। ठीक है, एंड सेव किया और अब हम इसको क्या कर देंगे, रन कर देंगे। ओके, सो देखिएगा 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर प्रिंट हो गए, लेकिन हमें तो एक फंक्शन लिखना था। तो जब हमें एक फंक्शन लिखना था तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे उस फंक्शन को बना दूं। सो फंक्शन कैसे बनेगा, फंक्शन कीवर्ड फंक्शन का नाम। ठीक है, तो हम लिख देंगे प्रिंट नंबर्स। और वो अपने में यहाँ पे एक नंबर लेगा और उसके बाद ये, और इसको यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, और अब उस फंक्शन को कॉल कर देंगे, प्रिंट, उसके अंदर अपना ये ओरिजिनल वाला इनपुट डाल देंगे। ठीक, ओके, एंड देन अगेन इसको रन करेंगे। तो देखिएगा फिर से हमें 1 से लेके 10 तक का आउटपुट आ गया। तो ये हमारा पहला हो गया। इस तरीके से छोटे कंसेप्ट बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करने में मदद करते हैं। नाउ दी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल और डेवलपर्स के लिए हेल्पफुल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फंक्शन ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड हैं जिनका केवल हमें यूज करना आना चाहिए। कितना सिंपल होता है, लेट सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेते हैं, लेट str और इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ओके, इसके अंदर कितने वर्ड है, HE, ये 3 2 5 और 5 10 वर्ड है, 10 लेटर्स है। 2 वर्ड के 10 लेटर्स, बीच में एक स्पेस, 11 हो गया। ठीक है, 11 स्पेस भी काउंट होता है। सो जावास्क्रिप्ट में कितना पावरफुल है, जस्ट हम क्या लिख सकते हैं, कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और जो आपकी स्ट्रिंग है, एक क्या है, स्ट्रिंग, str स्ट्रिंग डॉट लेंथ, और कोई पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है। सो हमें इसकी लेंथ भी मिल जाएगी। और इस ऊपर वाले फंक्शन को, इसकी कॉलिंग को कमेंट कर देते हैं, अब वो नहीं चलेगा। और नाउ अब इसको रन करते हैं। सो टोटल लेंथ कितनी आई, 11 आई। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस हमें एक फंक्शन लिखना है। तो कौन सी बड़ी बात हो गई, हम यहाँ पे फंक्शन लिख देंगे। ठीक, फंक्शन लिख देंगे तो क्या लिखेंगे, प्रिंट लेंथ, फंक्शन का नाम, और इसके अंदर कोई एक स्ट्रिंग आएगी। अब यहाँ पे स्ट्रिंग कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे XP लिख सकते हो, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे पैरामीटर कहते हैं। तो जब एक फंक्शन बनाया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, और उस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू पास की जाए, जो भी कुछ भी लिखा जाए, वो सब पैरामीटर होता है। ठीक है, एंड अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से रिटर्न करनी है लेंथ। रिटर्न डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस लेंथ को रिटर्न करना पड़ेगा। तो किस लेंथ को रिटर्न करेंगे,
str x डॉट लेंथ। ओके, सेमी कोलन। नाउ अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे, राइट। सो कॉल दिस फंक्शन प्रिंट लेंथ। ओके, और सेव किया। और अब हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। आप समझ गए होंगे कि कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला, लेट मी टेल। एक बार चलो हम इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, सो कुछ नहीं आया है। सबसे पहले तो एक एरर आ गई है, और वो एरर क्या कह रही है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग लेंथ। ये क्यों आया है, ये इसलिए आ गया है क्योंकि जब हम इस फंक्शन को कहीं पे कॉल कर रहे हैं तो उस समय यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई वैल्यू आए, लेकिन यहाँ से हमने कोई वैल्यू नहीं दी। इट मीन्स एक्स के अंदर कुछ भी नहीं गया, और जब एक्स के अंदर कुछ भी नहीं गया तो वो क्या हो गया है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई हो। ठीक, दो वर्ड होते हैं, एक अनडिफाइंड एरे आती एरर आती है, और एक नॉट डिफाइंड एरर आती है। नॉट डिफाइंड उसे कहते हैं डायरेक्ट कोई वैल्यू आप कंसोल डॉट लॉग करके लिख रहे, लेकिन वो कहीं पे डिफाइन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस x को एक प्रकार से हमने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है, बट इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक एरर आ गई है, अनडिफाइंड। समझ रहे हैं आप? इट मीन्स इस एरर को दूर करने के लिए और एक्चुअल जो हमें फंक्शन लिखना है उसको लिखने के लिए यहाँ पे हमें ये स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी। पास की, यस। क्या लगता है, क्या अभी भी आंसर आएगा? अब एरर तो चली जाएगी लेकिन आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इट इज नॉट डायरेक्टली प्रिंटिंग कंसोल डॉट लॉगिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये क्या कर रही है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इस जगह कैलकुलेट कर रहा है ये फंक्शन, और कैलकुलेट करने के बाद उसको रिटर्न कर रहा है। किस जगह जाके रिटर्न होएगी, उस जगह रिटर्न होएगी जिस जगह इस फंक्शन को कॉल हुआ है। तो इसको यहाँ पे कट करके डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग कर दीजिएगा। ओके, और उसको यहाँ पेस्ट करिए, राइट, एंड देन सेव, और चलाइए अब इस फंक्शन को। क्या लगता है, यस, सही लगता है। आगे ना आगे लें, ठीक। थैंक यू।